रोहेल रंजन अगर इस्लामपुर का विधायक बनते हैं तो इस्लामपुर के लिए क्या करिएगा? 5 वादा बताइए। विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जितना भी हम वादा करते हैं, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि जितना भी हम वादा कर रहे हैं कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को पूरा करने का काम कर रहे हैं। यादव भी आरोप लगा रहे हैं कि 2005 के पहले कहते थे नीतीश कुमार जी कि कहीं ना कहीं जंगल राज था, तो क्या अभी बलात्कार अभी मर्डर नहीं हो रहा? नहीं किए, कुछ भी नहीं किए। क्या मांग करते हैं? 5 किलो से कुछ हो जाता है। 5 किलो से 5 दिन 1 दिन लिए इतना कोई नहीं दे रहा। 5 परिवार जी रही है, हर महीना 5 किलो आंदोलन भी करते रहते हैं। कहाँ किस वीडियो को 4 थाप मारे जा करके? 4 थप मारेंगे तो अब 4 थप मारेंगे, सुनिए ना सर, सुनिए ना, 4 थप अगर मारेंगे तो आप लोग ही बोलिएगा कि कहीं ना कहीं गुंडा राज से पूरा तरास था। इस्लामपुर में बाईपास दिए ना भाई, काम जारी है। नमस्कार, प्रणाम, मैं सतीश कुमार, आप देख रहे हैं जहानाबाद एक्सप्रेस न्यूज। आज मेरी मौजूदगी है इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के इस्लामपुर में, और यहाँ पर देख रहे होंगे इस्लामपुर में पूरा भाजपा और जदयू के कार्यकर्ता हैं जो मौजूद हैं। बाकी चुनाव नज़दीक है, बाकी हम जनता से और हमारे साथ में यहाँ देख रहे होंगे जो रोहेल रंजन जी हैं, जो भावी प्रत्याशी भी हो सकते हैं जदयू का। बाकी हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको भी स्वागत है। धन्यवाद सर। क्या कहिएगा, आप लोग घूम रहे हैं 2025 के बाद बदलाव बिहार, अरे नीतीश कुमार 2005 से तो है ही हैं, अब तो दूसरा के मौका देना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक रोड का जो डिपार्टमेंट है उसकी एक आपको कहानी बताता हूँ। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि 20 साल में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। जब 2005 में सरकार आई थी माननीय नीतीश कुमार जी की, तो उस समय ना नेशनल हाईवे पे रोड थी, ना स्टेट हाईवे पे थी, ना डिस्ट्रिक्ट में थी और ना गांव में थी। तो सबसे पहले डिसाइड हुआ कि जितने भी नेशनल हाईवे हैं और जितने भी स्टेट हाईवे हैं वो बनाए जाएं। तो सरकार के पास जब फंड आया तो उसमें उन्होंने नेशनल हाईवे बनाया, फिर स्टेट हाईवे बनाया। उसके बाद डिसाइड हुआ कि जितने भी गांव हैं जिनकी आबादी 1000 से ऊपर है वहां तक रोड जाए, फिर वहां तक रोड गई। फिर डिसाइड हुआ कि भाई 500 के ऊपर जिनकी आबादी है वहां तक रोड जाए, फिर वहां तक रोड गई। फिर वैसे ही 250 का हुआ, फिर वैसे ही 100 का हुआ। अब ये हुआ है कि जो भी 1-2 घर भी हैं वहाँ तक भी अब रोड जाएंगी। तो इसलिए देखिए, पिछले 2005 से पहले 70 साल में जो भी काम नहीं हुए वो सारे काम धीरे धीरे करके ही किए जा सकते हैं। किन्हीं के पास जादू की छड़ी तो है नहीं कि आज सरकार आई और कल जादू की छड़ी घुमाई और पूरा एकदम सब चकाचक हो गया। जैसे मैंने आपको रोड वाली बात बताई, उसी तरीके से हर विभाग ने धीरे धीरे करके काम किया है। पहले बिजली आती ही नहीं थी। पहले लोग कहते थे 1 घंटे के लिए बिजली आई, फिर उसके बाद धीरे धीरे दिन में 4-5 घंटे के लिए बिजली आने लगी, फिर 8 घंटे, फिर 10 घंटे, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, फिर अब करीब 24 घंटे हर घर में बिजली आती है। ये सारे काम माननीय नीतीश कुमार जी ने 20 साल में किए हैं। इसलिए इसको कैसे देखते हैं? तेजस्वी यादव जो आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो भी हम वादा करते हैं वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पूरा करने का काम करते हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि जितनी भी सरकार की पॉलिसियाँ थीं वो उनको पता थी, क्योंकि वो सरकार में कुछ दिन रहे थे। इसलिए वही पॉलिसी जो सरकार की बन रही होती है वो बनने से पहले मीडिया में आकर के बोल देते हैं। ये सही चीज़ नहीं है। नीतीश कुमार ही बोले थे कि कहीं बिजली फ्री नहीं हो सकता है। तेजस्वी यादव ऐलान किए कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो नीतीश कुमार 125 यूनिट फ्री किए, और वही नीतीश कुमार बोले थे कि बिजली कभी फ्री नहीं कर सकते। देखिए, 125 यूनिट बिजली जो फ्री किया है वो सब लोगों के लिए किया है उन्होंने। पहले बिहार के पास फंड कम था, अब जैसे ही बिहार के पास फंड आए उन्होंने बिजली फ्री कर दिया। जब बिहार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लोग अब टैक्स दे रहे हैं, अब बिहार के पास फंड आ रहा है, तो जैसे जैसे फंड आए वैसे वैसे काम हो रहे हैं। रोहेल रंजन अगर इस्लामपुर का विधायक बनते हैं तो इस्लामपुर के लिए क्या करिएगा? 5 वादा बताइए। एक तो सबसे पहले हम लोग बौरी में एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोलेंगे, और फतुहा से लेकर के और हुलासगंज तक जो है ये पूरा 4 लेन करेंगे, और दोनों प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज करेंगे। और कोशिश ये करेंगे, चौथा चीज़, कि यहाँ पर जो प्राइवेट लोग हैं वो भी बड़े बड़े इंडस्ट्री खोले ताकि यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिले। और 5वां मेरा ये वादा रहेगा कि 24 घंटे में कभी भी महिलाएं हों या पुरुष हों वो घूमें, वो बेधड़क घूमें और उनको कोई दिक्कत ना हो। तेजस्वी यादव भी आरोप लगा रहे हैं कि 2005 के पहले कहते थे नीतीश कुमार जी कि कहीं ना कहीं जंगल राज था, तो क्या अभी बलात्कार अभी मर्डर नहीं हो रहा है?
देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप अगर पूरे स्टेट का पॉपुलेशन देखें जो कि 13 करोड़ के आसपास है, और आप ये देखें कि 13 करोड़ पॉपुलेशन में एक आध छोटी मोटी वारदातें जो हो जाती हैं वो कितनी कम हैं। आप ये देखें कि बाकी जो स्टेट हैं जिनके मात्र 1 करोड़ की पॉपुलेशन है, उनके यहाँ ज़्यादा वारदातें होती हैं, और यहाँ पे 13 करोड़ की पॉपुलेशन है और यहाँ वारदातें कम होती हैं। तो वो भी तो देखिए कि हमारा बिहार एक राज्य है जहाँ पे 13 करोड़ आबादी है, ये भी तो देखिए। सर, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव घूम घूम के पूरा बिहार में नारा लगा रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। इसको कैसे देखते हैं? क्या सही मायने में नरेंद्र मोदी ने चोरी किया है वोट? नहीं, नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल भी कोई भी वोट चोरी नहीं किए हैं। आज के डेट में भी अभी भी अगर किन्हीं का वोट छूट गया था तो उनको वापस जोड़ने का पूरी की पूरी प्रक्रिया हुई है। और अगर ऐसा चोरी करना होता तो लिस्ट पूरी की पूरी ऑनलाइन वेबसाइट पर नहीं लगाई जाती है ना कि भाई इसका इनका वोट कटा। भाई अगर आपका वोट कटा है तो बात नहीं सर, जो प्रधानमंत्री जी बने हैं ना, वो कहने कहीं वोट चोरी करके बने हैं, ये आरोप लगा रहे हैं। नहीं, प्रधानमंत्री जी तो बिल्कुल भी वोट चोरी करके नहीं बने हैं। वो यशस्वी एक व्यक्ति हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। जब वो 2014 में आए, जो स्थिति थी, और आज 2025 में जो स्थिति है, चाहे वो रोज़गार की हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की। सर, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, जितना पहले कांग्रेस की सरकार में नौकरी आता था, जितना जॉब दिया जाता था, अभी वर्तमान में तो उतना नहीं दिया जा रहा है। नहीं, उससे भी कई गुना जॉब दिया जा रहा है। कांग्रेस की सरकार में तो उद्योग बहुत कम थे, अब आज के डेट में इतने उद्योग हो गए हैं कि हर जगह अब नौकरी है। बोले थे कि 15 लाख देंगे सभी के खाता में। अमित शाह से जब पूछा गया था, ये बोले थे कि चुनावी जुमला था। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अगर आप सारे लोगों को अगर आप देखें, खाता जोड़ें, तो आप देखेंगे कि 15 लाख से ज़्यादा का काम हर आदमी के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उससे ज़्यादा का काम उन्होंने अब तक करके दे दिया है, जिससे 15 लाख से ज़्यादा हर आदमी को फ़ायदा ऑलरेडी हो चुका है। तो बात एक ही है। सर, आखिरी सवाल एक होगा कि तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अस्वस्थ हैं, वो सरकार नहीं चला रहे हैं, उनको जो आगे पीछे जो है वो सरकार वो चला रहे हैं। अरे, हमारे माननीय अभिभावक नीतीश कुमार जी एकदम स्वस्थ हैं, डेली सुबह से काम पे लगे रहते हैं। आप देखें, हर जगह जगह जा कर के योजनाएं देख रहे हैं कि कितनी आगे बढ़ी, जो हो गई हैं उनका उद्घाटन कर रहे हैं, और दिन भर लगे रहते हैं। वो 24 में से 17 से 18 घंटे काम कर रहे हैं। अस्वस्थ तो दूर हैं, एकदम स्वस्थ हैं और अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। मीडिया से कभी तुम मुखातिब नहीं होते हैं? देखिए, अभी काम का वक्त है, ये वक्त है लोगों के बीच जाकर के जितने भी काम हो रहे हैं उनको चेक करना और उनको चालू करवाना, यानी उद्घाटन करना। इसलिए सारा वक्त वो सिर्फ काम पे देते हैं। चलिए, जाते जाते इस्लामपुर वासियों को क्या कहिएगा सर? मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि अपना वोट सोच समझ कर दें, ऐसे व्यक्ति को वोट दें जो कि आपके लिए काम करे, और ऐसे पार्टी को वोट दें जो कि आपके लिए काम करे। और जात के हिसाब से वोट ना दें, काम के हिसाब से वोट दें, क्योंकि जितने भी आपके यहाँ काम हुए हैं, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो आपका बच्चा स्कूल में जाता हो, चाहे वो आपके घर में जल नल हो, चाहे जितने भी छोटे मोटे बड़े काम अभी तक माननीय नीतीश कुमार जी ने किए हैं, वो जात देख करके नहीं किए हैं, वो सब के लिए बराबर किए हैं। इसलिए यही सोच करके वोट दीजिएगा। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। चलिए, हमारे साथ रोहित रंजन जी थे, जिन्होंने कहे कि जात पर न पात पर वोट दीजिए विकास पर। नीतीश कुमार जिंदाबाद।